Welcome to Education First Official. Today in this video, we are going to read and to understand the chapter number 12 of our new textbook from class 3, and the chapter name is Taking Charge of Waste. ये हमारा जो है EVS की टेक्स्ट बुक का सबसे लास्ट चैप्टर है। इसमें हम वेस्ट के बारे में समझेंगे कि किस तरीके से जो वेस्ट मटेरियल है उसको हमने कैसे मैनेज करना है, ये हम सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि ये वेस्ट जो है कहाँ से आया, कैसे हुआ, वेस्ट थिंग्स आइटम्स कैसे हमारे तक पहुंची और उसके बाद उसका मैनेजमेंट हमने कैसे करना है, उसको कैसे हमने खत्म करना है, इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में जानेंगे। जैसे कि एज यू कैन सी इन द पिक्चर, फर्स्ट पिक्चर में यहाँ देख पाएंगे कि जो है यहाँ पर ये वन गर्ल इज देयर एंड शी पुट्स द बॉटल इन द डस्टबिन, शी ऑलवेज यूज द डस्टबिन। और यहाँ पर वन गर्ल ऑल्सो देयर, शी इज मेकिंग पैटर्न्स ऑन द पिगी बैंक। तो चलिए हम पढ़ते हैं। पहले यहाँ पर वन पिक्चर इज गिवन, एज यू कैन सी ऑब्जर्व द पिक्चर केयरफुली। यहाँ पर कुछ हिंट हमें दी गई है। जैसे यहाँ पर बैनर लगा है, होर्डिंग्स, स्वच्छ भारत मिशन, नेशनल क्लीननेस डे 30 जनवरी। तो यहाँ पर बच्चे हैं, स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल, एंड दे आर क्लीनिंग द पार्क एंड विद द हेल्प ऑफ देयर क्लास टीचर। तो ये इनकी क्लास टीचर है। और ध्यान देंगे तो यहाँ पर क्लीनिंग करने के लिए एक सब जो बच्चे हैं और टीचर है, ये ध्यान देंगे तो यहाँ पर बैग यूज कर रहे हैं। यहाँ पर ये बैग में डाल रहे हैं जो है कचरे को। यहाँ पर बास्केट है, देन यहाँ पर डस्टबिन भी यूज किए जा रहे हैं। तो देख पाएंगे आप इस पिक्चर में, ये एक जो है कैंपेन चलाया गया है स्वच्छता के संबंध में। अब क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्कस करना है पिक्चर देखने के बाद, व्हाट आर द चिल्ड्रन एंड द टीचर डूइंग इन द पिक्चर। तो जैसा कि हमने अभी पिक्चर देखी है, तो इस पिक्चर में टीचर और बच्चे क्या कर रहे हैं, इसका उत्तर हम लिखेंगे। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि इन द पिक्चर, इन द पिक्चर, इन द पिक्चर children and the teacher क्या कर रहे हैं, are cleaning the park। तो ये बच्चे जो है टीचर के साथ मिलकर पार्क की क्लीनिंग कर रहे हैं। Why are they cleaning the park? क्यों कर रहे हैं, पार्क को क्लीन क्यों कर रहे हैं? They are cleaning the park because they are celebrating national cleanliness डे। नेशनल क्लीननेस में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, हम इसको मिटा के दोबारा से लिखते हैं, क्लीननेस, क्लीनलीनेस। तो ये नेशनल क्लीनलीनेस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्वेश्चन थर्ड है, हैव यू एवर सीन पाइल्स ऑफ वेस्ट लेइंग अराउंड योर होम और अ स्कूल। पाइल्स ऑफ वेस्टेज, वेस्ट का मतलब होता है कूड़े के ढेर, कूड़े के ढेर। क्या आपने कभी अपने आसपास और स्कूल में कभी कूड़े के ढेर देखे हैं? तो यहाँ आप लिख सकते हैं, नो आई हैव नेवर सीन
piles of waste laying around my school or home। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। हैव यू एवर थॉट अबाउट हाउ दिस वेस्ट इज क्रिएटेड? तो अब ये बताना है कि आपने कभी ऐसा सोचा है कि ये जो वेस्ट है ये कैसे बन जाता है या कैसे इकट्ठा हो जाता है? तो इसके आंसर के लिए हमें लिखना होगा। अब हम लिखेंगे, तो इसमें हम ढेर सारी बातें लिख सकते हैं, जिसमें हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो वेस्ट है, वेस्ट इज क्या होता है? अनयूजेबल आइटम्स होती है, अनयूजेबल थिंग्स और आइटम्स, पहली बात। और जो है वेस्ट क्या होता है? वेस्ट के बारे में कह सकते हैं, वेस्ट कहाँ से आता है? वेस्ट इज क्रिएटेड इन आवर होम, स्कूल में भी होता है। हम जनरली बात करें तो फैक्ट्रीज में भी होता है। तो ढेरों तरीके से वेस्ट जो है आता है। जैसे होम में क्या होता है, जैसे कि फ्रूट्स हम खा रहे हैं, फ्रूट्स को खाया तो उसके जो छिलका है, ठीक है, वो हम वेस्ट के रूप में ही उसको डालते हैं। और ऐसे ही स्कूल में भी आप पेपर यूज करते हैं। इसके अलावा भी कई सारी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं। जैसे आप पेंसिल को पील करते हैं, छीलते हैं, तो उसका वेस्ट बनता है, ठीक है, रैपर है। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें जो स्कूल में वेस्ट के रूप में जो है होती हैं। तो इसी तरीके से जो है वेस्ट मटेरियल क्रिएट होता है। अब एक्टिविटी दी गई है, आपने भी क्या करना है? रिकॉल डिफरेंट एक्टिविटीज दैट यू एंड योर एल्डर डू ड्यूरिंग द डे। हाउ डू यू दीज एक्टिविटी क्रिएट वेस्ट? आपने क्या करना है कि कुछ डिफरेंट एक्टिविटी को याद करना है। क्या करना है? यू एंड योर एल्डर्स डू ड्यूरिंग द डे, हाउ डू दीज एक्टिविटी क्रिएट वेस्ट? आपने ऑब्जर्व करना है घर में कि एक दिन की पूरी डेली रूटीन देखो आप एक दिन का, कि किस किस तरीके से आपके घर में वेस्ट क्रिएट होता है। फाइनली व्हाट डू वी डू विद द वेस्ट? और हम उस वेस्ट के साथ क्या करते हैं ये बताना है। शेयर योर फाइंडिंग विद योर क्लासमेट, और जो भी आपका इसके बारे में अनुभव रहेगा कि वेस्ट आया कहाँ से, किसने उसको क्रिएट किया, और उस वेस्ट मटेरियल को आपने किस तरीके से जो है खत्म किया, उसको जो है समाप्त किया, वो भी आपने अपने एक्सपीरियंस में शेयर करना है। जैसे अब यहाँ पर पिक्चर में दिया गया है, सब बच्चे जो है यहाँ पर मिलकर जो है सफाई अभियान चला रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम। हाउ इज वेस्ट क्रिएटेड? एज यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पर डस्टबिन है, डस्टबिन में बहुत सारी ऐसे चीजें हैं जो हमारे अनयूजेबल है, और उन्हीं से ही वेस्ट मटेरियल जो है क्रिएट होता है। हाउ इज वेस्ट क्रिएटेड? In our everyday activities, we create a lot of waste. That means कि हम जो अपनी डेली लाइफ की जो एक्टिविटी होती है, उनको करने से हम बहुत सारा कचरा पैदा कर देते हैं। सपोज दैट आप ऑरेंज खा रहे हैं, ऑरेंज खाया तो आपने ऑरेंज को पील किया, देन उसका जो है आपने स्लाइस खा ली ऑरेंज की, देन ऊपर का जो उसका कवर बच गया है, उसको आप नहीं खा सकते, तो वो एक प्रकार से वेस्ट हो गया हमारे लिए। ऐसे ही हम, यदि आपने पपाया खाया है, तो पपाया का हम अंदर वाला पार्ट जो है, इनर पार्ट जो है हम खा लेते हैं, बट आउटर जो जो उसका छिलका उतरता है, उसको हम फेंकते हैं, तो वो हमारा वेस्ट मटेरियल बन जाता है। तो इसी तरीके से हम डेली लाइफ में ढेर सारा कचरा क्रिएट करते हैं। वी डिस्पोज ऑफ ओल्ड क्लोथ्स। डिस्पोज का मतलब होता है कि हम कुछ चीजों को क्या करते हैं? डिस्पोज कर देते हैं। डिस्पोज मतलब दबा देना होता है, दबा देना मिट्टी में, जमीन में। टीन्स, बॉटल्स, पेपर, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स, पील्स मतलब छिलके,
पील्स मतलब क्या होता है? छिलके एंड फ्रूट्स, प्लास्टिक रैपर, पेंसिल, सेविंग्स, ओल्ड बैटरीज एंड सो मैनी अदर थिंग्स। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के नाम दिए गए हैं। इन्हीं से ही क्या होता है बच्चों की वेस्ट मटेरियल बनता है। जैसे यहाँ बात की गई है, पुराने कपड़ों को हम डिस्पोज़ करते हैं, मतलब फेंक देते हैं, गिरा देते हैं या ज़मीन में दब जाते हैं हमारे द्वारा किसी न किसी तरीके से। टिन्स मतलब कि जो छोटे-छोटे लोहे की से बनी हुई चीज़ें, बोतल हो गई, पेपर, छिलके हो गए सब्जियों के, फ्रूट्स के, प्लास्टिक रैपर्स, जैसे आप चिप्स, कुरकुरे या कुछ ऐसी चीज़ खाते हैं तो उसके बाद जो रैपर बच गया उसको आप ऐसे ही फेंक देते हैं। पेंसिल, शेविंग एंड ओल्ड बैटरीज़ आर सो मैनी अदर थिंग्स जिसको हम जो है वेस्ट के रूप में काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ वी ट्राई टू थ्रो द वेस्ट अवे बट समटाइम्स वी सी दैट इट एंड्स अप इन द गार्बेज पाइल्स। अब यहाँ लिखा है वी ट्राई टू थ्रो द वेस्ट अवे। हम कई बारी क्या करते हैं, वेस्ट जो मटेरियल है उसको दूर फेंक के आते हैं, लेकिन समटाइम्स कई बार क्या होता है वी सी दैट इट एंड्स अप इन द गार्बेज। हम थोड़ा-थोड़ा करके वहाँ जब भी डाल के आते हैं दूर किसी जगह पर, तो थोड़े दिनों बाद पता चलता है कि गार्बेज का क्या बन गया, पाइल्स बन गया। गार्बेज पाइल्स मतलब होता है बच्चों कूड़े का ढेर बन गया। हमने थोड़ी-थोड़ी शुरुआत की थी और उसके बाद में हमने कूड़ा डाला, फिर दूसरे लोगों ने डाला, तो एंड अप क्या हो जाता है कि वो एक कूड़े का ढेर बन जाता है। These are the piles of waste that you see around your home। और यही जो कूड़े के ढेर हैं, यही आपको अपने घर के आसपास, स्कूल में या कहीं आपको अपने पड़ोस में देखने को भी मिल जाएंगे। क्वेश्चन है अब, हाउ डू यू फील अबाउट इट? आपको इनके बारे में कैसा लगता है? जब आप कहीं पर ऐसे कूड़े के ढेर देखते हैं, तो आपके मन में क्या फीलिंग आती है उन कूड़े के ढेर को देख के? ये बताना है। तो आप बताएंगे कि जो है आपको किस तरीके का अनुभव होता है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? हाउ डू यू फील? आई फील वेरी बैड। आई फील वेरी बैड, है ना? व्हेन आई सॉ द पाइल्स ऑफ वेस्ट। तो मैं जो है अच्छा महसूस नहीं करती जब मुझे इस तरीके से ढेरों कचरे के ढेर मिलते हैं, तो मैं बहुत खराब फील करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक वी कैन डू समथिंग अबाउट इट? आपको क्या लगता है बच्चों कि जो कचरा आपने या आपके आसपास हुआ है, आप उसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? ये सब चीज़ें आपको बतानी है। कोई भी 1 या 2 आपके पास कोई भी ऐसा सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भी भेज सकते हैं। नेक्स्ट, मैनेजिंग वेस्ट। अब वेस्ट तो हो गया, चलिए, वेस्ट तो हमारी डेली लाइफ का एक पार्ट है। बट द क्वेश्चन इज़ हाउ कैन वी मैनेज द वेस्ट? तो ये हम पढ़ने जा रहे हैं अब। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। वेस्ट होना कोई अच्छी मतलब बुरी बात नहीं है क्योंकि डेली लाइफ का पार्ट है ये हमारा। बट हम उस वेस्ट को कैसे मैनेज करते हैं दैट इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। आई होप कि आप लोग भी जो है अपने घर में कोई न कोई ऐसा तरीका, ऐसा वे ज़रूर फाइंड आउट करते होंगे कि जिससे आपके घर का जो वेस्ट मटेरियल है उसको आप कम कर सकें। ठीक है बच्चों? वी नीड टू लर्न टू मैनेज वेस्ट। वेस्ट को मैनेज करना भी हमें सीखना पड़ेगा, आवश्यकता है। मैनेजिंग वेस्ट इज इन आवर ओन हैंड्स। अब मैनेज करना, वेस्ट को मैनेज करना हमारे ही हाथों में है। ईच वन ऑफ अस हैज टू लर्न टू मैनेज वेस्ट। और हमें जितने भी लोग सोसाइटी में रहते हैं, हमें वेस्ट को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। इफ वी डोंट नो हाउ टू मैनेज द वेस्ट देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रीथ। हमारे लिए सांस लेना तक भी मुश्किल हो जाएगा एंड वी कैन नॉट सर्वाइव, है ना? और हम जो है जिंदा भी नहीं रह पाएंगे। वी कैन लर्न फ्रॉम पीपल एंड प्लेस दैट आर मीनिंगफुल देयर वेस्ट वेल। आप जो है हम वेस्ट को मैनेज करना कहाँ से सीख सकते हैं? लोगों से सीख सकते हैं। वी कैन लर्न फ्रॉम पीपल। देन आफ्टर हमारे देश में बच्चों सफाई मतलब कि कचरे को, कूड़े को मैनेज कैसे किया जाए, उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, हाउ टू मैनेज
तो इसके लिए हमारे देश में सबसे बड़ा बेस्ट एग्जाम्पल है इंदौर सिटी। इंदौर सिटी इज द क्लीनेस्ट सिटी इन आवर इंडिया। साफ सुथरी सिटी है। तो हम ऐसे शहरों को, ऐसे सिटीज को एक एग्जाम्पल के तौर पर रखेंगे तो हम वेस्ट मैनेजमेंट करना भी नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द वेज टू मैनेज वेस्ट। अब हम मैनेज करना सीखेंगे वेस्ट को कि हम किस तरीके से, कौन कौन से वे तरीके हैं कि जिसकी हेल्प से हम वेस्ट मटेरियल को मैनेज करना सीख सकते हैं। वेरी ऑफन यू विल फाइंड ट्रेस ऑन द रोड साइड। ट्रेस का मतलब भी होता है, क्या होगा, कूड़ा कचरा। ट्रेस मतलब होता है कूड़ा कचरा। आपको जो है रोड साइड में कूड़ा कचरा मिलेगा, नियर योर हाउस, आपके घर के आसपास मिलेगा, एंड यार्ड्स, आपको जो है अपने घर के आसपास या घर के पीछे बैक साइड में या फिर आपको रोड साइड में आपको जो है बहुत सारा कूड़ा कचरा देखने को मिलेगा। काउ एंड अदर एनिमल्स कैन डाई बाय ईटिंग प्लास्टिक मिक्स्ड विद फूड। देन नाउ क्या लिखा है कि काउ एंड अदर एनिमल्स कैन डाई, लाइक ओक्स है, बुफेलोज हैं, काउ है, डॉग है, एनी सो मैनी एनिमल्स आर देयर नियर बाय अस। वो क्या करते हैं, खाना खा लेते हैं क्योंकि वो भूखे होते हैं, और वो खाने के साथ साथ प्लास्टिक भी खा जाते हैं, ईटिंग प्लास्टिक, क्योंकि वो भोजन के साथ मिक्स होकर चली जाती है। और उससे क्या होता है कि उनकी डेथ तक भी हो सकती है, डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। सम पीपल बर्न प्लास्टिक विच रिलीज हार्मफुल गैसेस। नाउ इफ वी टॉक अबाउट अदर थिंग, तो पीपल क्या करते हैं, वो प्लास्टिक को बर्न करते हैं। और जब प्लास्टिक बर्न होती है, बर्न मतलब जलाना, जब प्लास्टिक जलती है तो उसमें से क्या रिलीज होती है, हार्मफुल गैसेस रिलीज होती है, खतरनाक गैसें रिलीज होती है। पीपल स्टार्ट फॉलिंग इल बिकॉज ऑफ ऑल द गार्बेज अराउंड देम। अब पीपल क्या होते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं, क्या होना, फॉलिंग इल, बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, किस वजह से, क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑल द गार्बेज अराउंड अस, हमारे चारों ओर क्या है, कूड़ा कचरा है, जिसकी वजह से हम बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि कूड़े कचरे से भी एट द एंड जो है हम देखेंगे तो आपको वहां से गंदगी में से स्मेल आएगी, देन या फिर वहां से बैक्टीरिया या फिर जो है इसके अलावा जो खतरनाक वाले जो बैक्टीरियाज हैं वो हवा के थ्रू हमारी बॉडी में पहुंच जाते हैं, जिससे कि हम बीमार हो जाते हैं, इसलिए हम बीमार पड़ जाते हैं। Puddles and wastewater can be seen flowing through the roads। और कई बारी क्या होता है कि वेस्ट वाटर जो होता है वो भी कहाँ आ जाता है, रोड पर आ जाता है, हम कई बारी देखने को मिलता है जो है गंदा पानी। दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन मॉस्किटोज। और जो वो गंदा पानी है सड़क पर, ये क्या करता है, लीड करता है, बढ़ाता है किसको, इंक्रीज इन मॉस्किटोज, वो मच्छरों को पैदा करता है ज्यादा से ज्यादा। दिस कैन कॉज डिजीज थ्रू देयर बाइट्स। और जब वो मच्छर होंगे जो, वो यदि हमें काट लेंगे, मच्छर बाइट करेंगे, तो वो फिर जो है बीमारियां फैलेगी, डिजीज बीमारियों का घर हो जाएगा। The wastewater may carry germs and cause other disease। अब जब वेस्ट मटेरियल है हमारे आसपास, गंदा पानी है, वेस्ट वाटर, देन वो क्या कैरी करता है, मैनी जर्म्स, उसमें ढेर सारे जो है क्या होंगे, जर्म्स होंगे, खतरनाक वाले जीव होंगे जो हमें दिखते भी नहीं है, और वो हमारी बॉडी के थ्रू जो है हमारे अंदर, शरीर के अंदर चले जाते हैं, उससे भी अदर बीमारियां होती है, बहुत ही खतरनाक वाली बीमारियां होती है। As you can see in the picture, people is burning the plastic, then as you can see other जो है man is standing besides, और ये साइड में ही खड़ा है, और यहाँ पर गाय माता जो है, गायें जो है ये खाने के लालच में प्लास्टिक भी खा रही है। But in some places people have worked very hard to clean their houses and surrounding। यहाँ अब तक बात की गई थी कि हमारे जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, उसमें दो तरीके के लोग रह रहे हैं। फर्स्ट वन इज जो क्या करते हैं, कूड़ा कचरा जो है क्रिएट कर रहे हैं, कूड़ा कचरा क्रिएट कर रहे हैं और वो सफाई नहीं कर रहे हैं। बट सेकंड टाइप्स की बात की जाए तो हमारी सोसाइटी में ऐसे भी लोग रहते हैं, कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां पर लोगों ने
वेरी हार्ड वर्क किया है टू क्लीन देयर हाउस, अपने घरों की साफ सफाई करने के लिए और अपने आसपास को, सराउंडिंग्स का मतलब होता है आसपास को साफ करने के लिए बहुत मेहनत की है। We will learn how they do these in the following section. अब हमने जो ये सेकंड वाले जो पीपल हैं, सेकंड टाइप ऑफ पीपल हैं, उनसे हमने सीखना है, लर्न करना है कि कैसे हम भी वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं और बीमारियों से बच सकते हैं। एक्टिविटी दी गई है, ऑब्जर्व योर सराउंडिंग। आप अपने आसपास को ध्यान से देखेंगे। हाउ क्लीन आर द सराउंडिंग ऑफ योर स्कूल, तो बताना है कि आपके जो स्कूल का जो आसपास की जगह है वो कैसे क्लीन है। ठीक है, तो आपने इसमें लिख देना है आंसर में कि आप जहाँ पढ़ते हैं, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहां पर किस तरीके से सफाई रखी जाती है और वहां पर जो है किस तरीके से वेस्ट को मैनेज किया जाता है। तो हम आंसर में लिख देंगे, आंसर में जो भी आपका ओपिनियन है कि क्या-क्या कदम उठाए गए हैं वो आप इसको उत्तर में लिखेंगे। डू यू फाइंड वेस्ट लेइंग इन और आउटसाइड योर क्लासरूम और ऑन द स्कूल ग्राउंड, क्या आपने कभी अपने क्लास के जो है अंदर या बाहर, आउटसाइड लिखा है तो क्या आपने अपनी कक्षा के बाहर बाहर आपने वेस्ट देखा है, वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ देखा है या फिर स्कूल के ग्राउंड में, तो आपने बताना है। तो देन आंसर विल बी नो, नो आई डू नॉट फाइंड, है ना, वेस्ट लेइंग लेइंग इन और आउटसाइड माय क्लासरूम। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर भी जो है बच्चे जो है पूरा एक कैंपेन चला रहे हैं सफाई करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ और पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर लोकेलिटी। लोकेलिटी मतलब आप जहाँ रहते हैं वहाँ के आसपास की आपने पिक्चर को पेस्ट करना है। आइडेंटिफाई द प्लेसेस वेयर देयर इज गार्बेज और वेस्ट वाटर और स्मोक बाय सर्कलिंग देम इन रेड। आप जो है आपने कोई एक ऐसी पिक्चर पेस्ट करनी है अपने आसपास की जहां पर आपको क्या मिलता है, गार्बेज मिल रहा है, कूड़े के ढेर हैं। सेकंड में लिखना है कि ऐसी कोई गली मोहल्ला है जहां पर आपको वेस्ट वाटर जो है खड़ा हुआ मिलता है, तो आप उसकी भी एक पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, if you belong to a place that manages its waste well, आप जो है यदि आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पर वेस्ट को अच्छे से मैनेज किया जाता है, आस्क द एल्डर्स हाउ इट डन, तो आपने जिन लोगों ने वो सफाई की है तो आप उन लोगों से कुछ सजेशन ले सकते हैं कि किस तरीके से वेस्ट को मैनेज किया जा सकता है। शेयर योर फाइंडिंग इन द क्लास, और आप वो जो तरीके, वो जो सजेशन है, वो जो वे हैं, उनको आप जो है अपनी क्लास में द वेज हाउ टू मैनेज वेस्ट मटेरियल, तो वो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दोज पीपल हु मैनेज वेस्ट वेल। अब हम आगे पढ़ते हैं कि देखते हैं कैसे लोग जो है वेस्ट को मैनेज करते हैं। फर्स्ट वे टू रिड्यूस या टू मैनेज वेस्ट मटेरियल, तो फर्स्ट मेथड इज रिड्यूस। यहाँ पर क्या लिखा है, प्लास्टिक बोतल है, कप है, देन यहाँ पर रैपर, चॉकलेट रैपर, प्लास्टिक बैग आर देयर, और इसके ऊपर ऐसे एक जो है साइन बना दिया गया है। तो दैट मीन्स कि इसका मतलब है कि हमने इन सब चीजों पर रोक लगा देनी। Reduce. Many people avoid food and drinks packed in wrapper or plastic bottles and use clothes bag in place of plastic bag to reduce waste. तो कितनी अच्छी बात कही है कि हमारी सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अवॉइड करते हैं क्या, ऐसा खाना, ऐसे पीने की चीजें जो रैपर में पैक्ड हो चुकी है। जैसे हम इसकी बात करें, चिप्स हो गई, लेज, कुरकुरे, ठीक है, आजकल ये बहुत सी चीजें पैक्ड आ रही हैं, या फिर जूस भी आजकल पैक्ड आ रहे हैं। जूस भी आजकल कैसे आ रहे हैं, पैक्ड आ रहे हैं। तो कहता है कि कुछ लोग उनको जो है अवॉइड कर रहे हैं, प्लास्टिक बोतल को भी अवॉइड कर रहे हैं, यूज क्या कर रहे हैं, क्लोथ्स बैग का यूज कर रहे हैं प्लास्टिक बैग की जगह।
और जो है इस तरीके से वे जो है रिड्यूस कर रहे हैं वेस्ट मटेरियल को। हैव यू एवर ट्राइड डूइंग दिस? क्या आपने भी कभी ऐसा किया है कि आपने कपड़े का थैला लेके बाजार गए हैं सब्जी खरीदने के लिए या फल खरीदने के लिए, या फिर आप जब गए जूस पीने के लिए आपने जो है कैरी बैग अपना घर से ही बोतल लेके गए, ठीक है, कैरी बैग लेके गए हैं। तो क्या आपने ऐसा कोई काम किया है? तो आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट यू क्रिएट। आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा मात्रा में कोई भी वेस्ट मटेरियल ना बने। इज़ द फर्स्ट रूल दे फॉलो। जो अच्छे लोग होते हैं, जिन्होंने हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया है साफ-सफाई रखने का, उनमें सबसे पहला स्टेप उन लोगों ने उठाया है, वो क्या है? उन्होंने रिड्यूस किया है द अमाउंट ऑफ वेस्ट। उन्होंने वेस्ट जो है को धीरे-धीरे कम कर दिया है। वे चीज़ों को रीयूज़ करने लग गए हैं। क्या करने लगे हैं चीज़ों को? रीयूज़। नेक्स्ट इज़ एक्टिविटी। हाउ कैन वी हेल्प इन रिड्यूसिंग वेस्ट? हम किस तरीके से जो है रिड्यूस कर सकते हैं वेस्ट को, उसकी आप जो है कोई हेल्प करनी है तो आप 2 कोई तरीके बताएँगे। तो आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं व्हेन आई व्हेन आई विल go to the market, I will carry clothes bag, I will carry my cloth bag। तो इस तरीके से आप जो है I will carry my cloth bag, तो एक तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया है। और कोई आपके दिमाग में यदि आ रहा है तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। Now we have learned first way of वे ऑफ क्या क्या किया था हमने कि रिड्यूसिंग वेस्ट मटेरियल। हम जान चुके हैं कि एक तरीका कि हम किस तरीके से वेस्ट को हम कम कर सकते हैं। तो अब दूसरे को जानना चाहेंगे। सेकंड रूल है बी अ पार्ट ऑफ क्लीनलीनेस ड्राइव। अब हमें क्लीनलीनेस ड्राइव का हमने पार्ट बनना है। जैसे कि हमारे आसपास में कभी स्वच्छता का कार्यक्रम चलता है, साफ सफाई का कार्यक्रम चलता है, स्वच्छता का कोई भी कार्य होता है तो उसमें हमने भाग लेना है, पार्ट बनना है, बढ़ चढ़ के हमने हिस्सा लेना है उसमें। क्योंकि हम जब उनके साथ साफ-सफाई करेंगे, तो हमारा भी नाम रोशन होगा। बाय शेयरिंग योर ओल्ड टॉयज़ एंड बुक्स विद दोज़ हू नीड देम बट कैन नॉट अफोर्ड टू बाय देम। अब हमने क्या करना है, जब आप कैसे कर सकते हैं स्वच्छता वाले कार्यक्रम? आप अपने ओल्ड टॉयज़ को और बुक्स को उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, उनके साथ शेयर करेंगे हु नीड देम, जिनको बहुत ज़रूरत है। देखो बच्चों, घर में कई सारे टॉयज़ और बुक्स ऐसी होती हैं या कुछ-कुछ आइटम्स भी हमारे घर में ऐसे होते हैं कि जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। हमने उनके साथ बहुत काम ले लिया है, टॉयज़ के साथ हम खेल चुके हैं, हमारा मन भर गया है, बट उनको फेंके नहीं। क्या करें? उनको डोनेट कर दें। क्या कर दें? डोनेट कर दें किसको? हु नीड देम, जिनको उस खिलौने की बहुत ज़रूरत है, बट कैन नॉट अफोर्ड टू बाय देम, लेकिन उनको ज़रूरत है, बट पैसे की कमी के कारण वे अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, खरीद नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को आप अपने टॉयज़ दे सकते हैं। इससे भी जो है वेस्ट जो है क्रिएट नहीं होगा। इन व्हाट अदर वेज़ कैन यू हेल्प? अब इसके अलावा कोई ऐसा और तरीका है जिससे कि वेस्ट मटेरियल कम हो सके, वेस्ट मटेरियल क्रिएट ना हो? द मोर थिंग्स वी बाय द मोर थिंग्स वी थ्रो अवे। इसका मतलब है कि हम कई बारी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसे ही बस मन आया और हमने खरीद ली, मन में हुआ प्रश्न तो हमने खरीद ली, बट आफ्टर सम टाइम्स वो हमारे लिए क्या हो जाती है, वो वेस्ट मटेरियल हो जाती है। हम क्या करते हैं, वी थ्रो अवे एंड द मोर वेस्ट गेट क्रिएटेड। इस तरीके से हम क्या करते हैं, फिर जो है कचरे के रूप में उसको फेंक देते हैं। इससे भी वेस्ट मटेरियल क्रिएट होता है। सो इट मीन्स कि हमें वही चीज़ें परचेज़ करनी है, जिनकी हमें ज़रूरत है। हम कई बारी ऐसे ही अनवांटेड अनवांटेड चीज़ों को खरीद लेते हैं कि जिसके बिना हमारा काम चल सकता है, बट हमने क्या किया,
शो ऑफ करने के लिए हमने, दिखावा करने के लिए हमने उनको खरीद लिया है। लेकिन आफ्टर सम टाइम हम जब उनको खेल के या उन पर काम करके थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, तो हम उनको फेंक देते हैं, तो वो कचरे का रूप ले लेते हैं। वी शुड ट्राई टू बाय थिंग्स दैट वी नीड एंड यूज देम अंटिल दे आर नॉट यूजेबल एनीमोर। तो हमने सिर्फ वही चीजें खरीदनी है। वी शुड ट्राई टू बाय थिंग्स, हमें वो चीजें खरीदनी चाहिए दैट जो कि वी नीड है, जिनकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, एंड यूज दैम, और उनका हम यूज भी करते हैं। कब तक करते रहें? जब तक वे खराब ही ना हो जाए। ऐसी चीजें खरीदें जो कि बिल्कुल एट द एंड, लास्ट तक भी हमारे काम में आए। उन चीजों को आप जो है ज्यादा खरीदने की कोशिश करें। इस तरीके से भी वेस्ट जो है कम होगा। वी कैन ट्राई टू क्रिएट एज लिटिल वेस्ट एज पॉसिबल। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे प्रयास करेंगे तो जो है वेस्ट मटेरियल जो है बहुत कम जो है क्रिएट होगा। अब हम तीसरे तरीके पर चल पड़े हैं कि थर्ड मेथड क्या होगा, दैट इज रीयूज। अब तक हमने पढ़ा है रिड्यूस, रिड्यूस पढ़ा हमने। देन हमने क्या पढ़ा है कि हम चीजों को बहुत लिमिटेड मात्रा में खरीदें, जरूरत है तभी खरीदें। यदि हमारे पास किसी चीज की जरूरत नहीं है तो हम उसको ना भी खरीदेंगे, और हमारा काम चल जाए तो हम उसको नहीं खरीदेंगे। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमारे पास कि यदि हम उनको रीयूज करें तो हम जो है वेस्ट क्रिएट करने से बच सकते हैं। जैसे द सेकंड थिंग मैनी पीपल डू इज दैट दे रीयूज थिंग्स इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम अवे। जो है कुछ लोग हमारी सोसाइटी में ऐसे होते हैं कि वे क्या करते हैं, चीजों को रीयूज करते हैं। रीयूज का मतलब होता है बच्चों दोबारा से यूज करना, दोबारा से किसी चीज को यूज करना, उसको रीयूज बोलते हैं। वो क्या करते हैं, चीजों को फेंकते नहीं है, वो क्या करते हैं, चीजों को जो है रीयूज करने की सोचते हैं। जैसे आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल एंड एग्जांपल इज बेस्ट एग्जांपल। जो मेरे जो दादाजी थे, वो बच्चों प्लास्टिक के जो बैग आते हैं, प्लास्टिक कैरी बैग जो आते हैं, प्लास्टिक के जो बैग आते हैं कैरी बैग, वो उनको जो है इकट्ठा कर लेते थे, कलेक्ट करके, और उनको बिल्कुल जैसे कंपनी से आती है ना निकल के पन्नी, पन्नी को है ना, कैरी बैग को, वो वैसे ही उनको फोल्ड करके अपने पास रख लेता था एक बैग में। और जब भी जरूरत होती थी तो वो उनमें से एक कैरी बैग को, प्लास्टिक बैग को निकालता और मार्केट से सामान खरीदने चला जाता था। नेक्स्ट टाइम जब फिर गया वो शॉपकीपर के पास तो अपनी थैली दे देता था, उसी में सामान ले आता था। इस तरीके से दादाजी ने बहुत कोशिश की कि जो है एनवायरनमेंट में प्लास्टिक ज़्यादा ना फैले। ऐसे ही आप भी बहुत सारे एग्जाम्पल अपने आसपास देख सकते हैं रीयूज करने के। जैसे हम क्या करते हैं कई बारी, पेपर जो पेपर ग्लास होता है, हम पानी पीते हैं पेपर ग्लास में, तो बच्चों ध्यान देंगे, तो पेपर ग्लास को एक बार पानी पीने के बाद हम फेंक देते हैं। तो यदि हम उसको रीयूज करें तो हो सकता है कि एक पानी के उस पेपर जो ग्लास से 10 लोग भी पानी पी सकते हैं। तो इस तरीके से हम वेस्ट को क्रिएट करने से रोक सकते हैं। Our grandparents did not throw away old clothes. दादा-दादी, नाना-नानी पुराने कपड़े फेंकते नहीं थे। They made quilt from old sarees and bags from old clothes. They made quilts from old sarees. Quilts का मतलब होता है रजाई। जो दादा-दादी थे वो पुराने टाइम में ओल्ड साड़ीज और ओल्ड क्लोथ्स को यूज करके जो है रजाइयां बना लेते थे। हरियाणा में उसको गुदड़ी बोलते हैं। जो छोटे बच्चे जो होते हैं उनके सोने के लिए बनाई जाती है गुदड़ी। और जो है रजाई भी बोल देते हैं ओढ़ने के लिए, जो रजाई का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से दादा दादी नाना नानी क्विल्ट्स बनाते थे। एंड बैग्स फ्रॉम ओल्ड क्लोथ्स, पुराने जो कपड़े थे दादा दादी नाना नानी वो पुरानी साड़ी से, पुराने कपड़ों से बैग भी बना लेते थे। ठीक है। और आजकल तो पुराने कपड़ों से, पुराने जो कपड़े हैं उनसे आजकल जो है फ्लोर कारपेट भी बना लेते हैं। फ्लोर कारपेट, इसके अलावा दरियां बनती हैं, दरी नीचे बिछाने वाली, तो ये काम कर लेते थे। समटाइम्स दे ऑल्सो गिव ओल्ड क्लोथ्स टू
those who are in need of clothes। और इसके अलावा भी दादा दादी क्या करते थे, जब कोई घर पर कोई मांगने वाला आता था तो वे अपने पुराने कपड़े दे देते थे ताकि वे जो है लोग उनको यूज कर सके। इस तरीके से वे जो है वेस्ट को जो है क्रिएट करने से बच जाते थे। उनके द्वारा वेस्ट मटेरियल क्रिएट नहीं होता था। दे ऑल्सो गिव ओल्ड क्लॉथ्स टू दोज। वे अपने पुराने कपड़े उन लोगों को दे देते थे कि जिनको उनकी जरूरत है। द यूज ऑफ न्यूज़पेपर। अब नेक्स्ट चीज आती है न्यूज़पेपर की। न्यूज़पेपर भी आफ्टर सम टाइम हमारे लिए वेस्ट मटेरियल हो जाता है। और old clothes for gift wrapping is an eco-friendly practice that reduce waste and conserve resource। अब न्यूज़पेपर से हम क्या कर सकते हैं, न्यूज़पेपर और क्लॉथ से पुराने क्लॉथ्स को फॉर गिफ्ट रैपिंग इज एन इको फ्रेंडली प्रैक्टिस। पुराने न्यूज़पेपर को हम क्या करते हैं, गिफ्ट वगैरह की पैकिंग जब करनी होती है, गिफ्ट की जो पैकिंग करनी होती है, आपने देखा होगा दुकान पर शॉपकीपर के पास जब आप कोई बर्थडे गिफ्ट लेने गए हैं अपने दोस्त के लिए या अपने भाई बहन के लिए, तो वो गिफ्ट को पुराने न्यूज़पेपर में रैप कर देते हैं। ठीक है, इससे जो है दो फायदे हुए, न्यूज़पेपर भी यूज हो गया और दुकानदार ने जो है प्लास्टिक बैग का यूज भी नहीं किया। तो इस तरीके से भी ये दिस इज द बेस्ट वे एंड दिस वन इज इको फ्रेंडली प्रैक्टिस दैट रिड्यूस वेस्ट। इससे कोई वेस्ट भी रिड्यूस नहीं होता एंड कंजर्व रिसोर्स। और जो है ज्यादा पेपर नहीं बनेगा तो हमारा जो है पेड़ पौधे भी उनको भी हम कंजर्व कर पाएंगे बाय क्रिएटिवली। अब देखो यहाँ पर कुछ कुछ आइडियाज भी दिए गए, जैसे यहाँ क्या दिया गया है, ये गाड़ियों के टायर है, इनको कलरफुल बना के और इसको जो है सिटिंग प्लेस बना दिया। आपने कहीं न कहीं अपने आसपास जरूर देखा होगा। सेकंड थिंग, बच्चा यहाँ झूल रहा है, इसका जो है स्विंग बना दिया, झूला बना दिया है। और यहाँ जो टायर दिया गया इसके बीच में मिट्टी भर के इसमें जो है फूल उगा लिए गए। तो इस तरीके से यदि ये सब पैटर्न नहीं अपनाए जाएं, ये तरीके नहीं अपनाए जाएंगे, तो ये टायर जो है एक वेस्ट मटेरियल का रूप ले लेंगे, वेस्ट मटेरियल बन जाएंगे। बट जिसने क्रिएटिविटी की है वो उसने देखो कितना अच्छा किया है, झूला बनाया, सिटिंग प्लेस बनाया अपने लिए टायर में मिट्टी डाल के, देन यहाँ पर जो है पेड़ पौधे उगा दिए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं यूटिलाइजिंग दीज आइटम्स, जिस जिस आइटम्स की बात की है उनको जो है हम करेंगे तो जेन्युइनली हम वेस्ट मटेरियल को जो है ज्यादा नहीं पैदा होने देंगे। वी नॉट ओनली रिड्यूस आवर वेस्ट बट ऑल्सो एड अ पर्सनलाइज्ड टच टू द आवर गिफ्ट। तो इससे क्या हो रहा है, सिर्फ हम जो है वेस्ट मटेरियल को रिड्यूस होने से बचा नहीं रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ हम जो है क्या कर रहे हैं, पर्सनलाइज्ड टच दे रहे हैं टू आवर गिफ्ट्स, जो हमें नेचर ने गिफ्ट दिए हैं उनको। अब यहाँ कुछ एक्टिविटी दी गई है, हाउ कैन यू रीयूज थिंग्स टू रिड्यूस वेस्ट। आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, जो है आपके पास कोई ऐसी चीज है जो जिससे आप वेस्ट मटेरियल बनाएंगे, लेकिन आपने उस वेस्ट मटेरियल को रीयूज करना है। रीयूज, you can reuse paper that has been used for on one side for rough paper instead of buying water bottle. Reuse a bottle made of a safe material like steel or copper by refilling it। तो यहाँ पर आपको दिया गया है एक तरीका दिया गया है कि आप किस तरीके से अपना एक पेपर बैग बना सकते हैं। यू कैन डू प्रैक्टिस एट योर होम हाउ टू मेक अ पेपर बैग विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर। आपने अपने आसपास कहीं न कहीं जरूर पेपर बैग में सामान लाते हुए किसी को देखा होगा, या फिर आप भी खुद शॉपकीपर से जब सामान लाए होंगे
तो उसने आपको पेपर बैग में, पेपर की थैली में आपको सामान दिया होगा। क्रिएट एक्टिविटी, फिर से यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है। क्रिएट एन आइटम यूजिंग वेस्ट मटेरियल दैट यू कैन गिव अ गिफ्ट टू समवन। आपने कुछ ऐसी चीज बनानी है, वेस्ट को यूज करना है कि जिसको आप किसी को गिफ्ट कर सके। शो योर ग्रेटिट्यूड, आप उस पे लिख सकते हैं यू कैन गिव दिस टू द पर्सन हु हेल्प्स टू कीप द लोकेलिटी और होम क्लीन। ऐसी कोई चीज बनानी है जिससे कि किसी आदमी की हेल्प हो सके, किस चीज में, कि वो अपने घर को साफ रख सके और अपने आसपास को। टेल देम, उसे ये भी बताओ दैट यू हैव मेड दिस, और आप बताएंगे उसको जिसको ये सामान दे रहे हैं कि ये आपने बनाया है, सो दैट यू कैन रिड्यूस वेस्ट। आप जो है इस तरीके से आप रिड्यूस कर सकते हैं वेस्ट को। देयर वर्कलोड, डू नॉट फॉरगेट टू से अ बिग थैंक यू टू देम, और आपने उनको एक बड़े वाला थैंक यू भी करना है। अब यहाँ पर दिया गया है प्लेस, अ प्लेस ऑफ प्राइड। प्राइड मतलब होता है कि हमारे लिए गर्व की बात है, एक ऐसी जगह है इंडिया में जो बहुत साफ सुथरी है, ठीक है। और ऐसे साफ सुथरे जो विलेज हैं, ऐसे साफ सुथरे जो सिटी हैं, वो हमारे लिए प्राइड है। प्राइड मतलब होता है गर्व करने लायक है। चलिए पढ़ते हैं। मैनी ऑफ द विलेजेस एंड सिटीज मेंशन बिलो had garbage littered all around them। कुछ यहाँ पर नीचे कुछ सिटी के नाम दिए गए हैं, विलेज के नाम दिए गए हैं, जहाँ पर बहुत ज्यादा कचरा फेंका जाता था। बट नाउ दे आर परहैप्स द क्लीनेस्ट एरिया इन द कंट्री। बहुत साल पहले वहाँ क्या होता था, बहुत ज्यादा मात्रा में कचरा फेंका जाता था, कूड़ा कचरा बहुत ज्यादा होता था। बट आजकल क्या हो रहा है, वे इंडिया के सबसे क्लीनेस्ट एरिया बन गए हैं। उनके लोगों ने कुछ ऐसी ऐसी प्रैक्टिस की, कुछ ऐसे मेथड अपनाए, कुछ ऐसी टेक्निक को फॉलो किया कि जिससे जो है वेस्ट जो मटेरियल वो बहुत कम रिड्यूस हुआ है, क्रिएट हुआ है। हाउ डिड द पीपल ऑफ दीज प्लेस चेंज देयर सराउंडिंग। अब इम्पोर्टेंट थिंग हमारे लिए ये है कि इन लोगों ने इतना बड़ा स्टेप कैसे उठाया। जो सिटी, जो विलेज, मतलब इंडिया का सबसे डर्टी सिटी था, डर्टी विलेज था, अचानक ऐसा क्या हुआ कि वहां के लोगों ने अपने गांव को, शहर को क्लीनेस्ट सिटी का नाम, अवार्ड जो है दिला दिया। तो हम बात करते हैं टुडे, लेट्स टेक अ टूर ऑफ अ विलेज कॉल्ड सिल्लुक इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश बच्चों, जैसे आप मैप में जाएंगे, मैप में हमारा इधर से करके इंडिया ऐसे आता है। तो इंडिया में हम देखेंगे तो इस तरीके का कुछ मैप है। यहाँ जो बना हुआ है ये है अरुणाचल प्रदेश। मैप में आप देख पाएंगे, इंडिया के मैप में अरुणाचल प्रदेश यहाँ तक है। तो उसका एक गांव है सिल्लुक। सिल्लुक इज द बेस्ट एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल किस चीज का, ये जो सिटी था, ये जो विलेज था, ये पहले बहुत गंदा था, डर्टी था। देन विद द हेल्प ऑफ द पीपल, ठीक है, बाय फॉलोइंग देयर बेस्ट प्रैक्टिस, आज ये इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज बन गया है। एज वी एंटर द विलेज वी नोटिस क्लीन रोड्स, देयर इज नो ट्रैश लेइंग ऑन द रोड साइड। आप जैसे ही गांव में एंटर करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि रोड कैसे हैं, क्लीन है। देयर इज नो ट्रैश लेइंग ऑन द रोड साइड, और रोड के साइड में कहीं पे भी कूड़ा कचरा आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इन कॉर्नर और ओपन स्पेस, आपको खुले में या कहीं किसी कोने में भी उस पूरे गांव में आपको कहीं भी कूड़ा या कचरा देखने को नहीं मिलेगा। द स्ट्रीट्स लाइंड विद ट्रीज, और जो है गली के, गली स्ट्रीट मीन्स गली के बिल्कुल साथ साथ में ही क्या लगे हुए हैं, एक ही लाइन में पेड़ लगे हैं। फील एज इफ वी आर वॉकिंग इन द गार्डन, हमें वहां उस गांव में ऐसा फील होगा कि जैसे हम किसी गार्डन की सैर कर रहे हैं। दिस विलेज हैज रिसीव्ड एन अवार्ड फॉर
managing its waste in the best possible way. It is called a zero waste village. अब जब इस गांव ने ऐसा एफर्ट किया कि यहाँ के लोगों ने मिलकर प्रयास किया, तब ये गांव इतना सुंदर हुआ, ब्यूटीफुल हुआ कि बाद में गवर्नमेंट ने इस गांव को क्या दिया, अवार्ड दिया। किस बात के लिए? मैनेजिंग इट्स वेस्ट। अपने जो वेस्ट मटेरियल को इस गांव ने मैनेज किया, और जो जो वे इसने अपनाए, कौन कौन से मेथड टेक्निक अपनाए वेस्ट को कम करने के लिए, इसके लिए इसको अवार्ड मिला गवर्नमेंट की तरफ से, और इसको नाम दिया गया जीरो वेस्ट विलेज। जीरो वेस्ट विलेज। लाइक सिलूक, देयर आर मैनी मोर विलेज। जैसे यहाँ सिलूक की बात है, ऐसे ही और भी बहुत सारे विलेज हैं हमारे देश में जो कि मॉडल है, अ मॉडल फॉर वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस। मॉडल मतलब कि एक बेस्ट एग्जाम्पल है कि कैसे उन गांव ने वेस्ट मटेरियल को मैनेज किया। जैसे छोटा नरेना। छोटा नरेना वाज वन ऑफ द फर्स्ट विलेज टू बिकम वेस्ट फ्री। इंडिया का ही एक ऐसा गांव है जिसका नाम है छोटा नरेना। छोटा नरेना भी जो है इंडिया का फर्स्ट जो है विलेज बन गया है जो कि वेस्ट फ्री है, जहां पर किसी भी प्रकार का कोई कचरा नहीं है। Several other towns and cities such as इंदौर एंड मैसूरू, ठीक है, मैसूरू और जो है इंदौर भी बच्चों, मैसूरू और इंदौर भी दो सिटी हैं जो कि क्या है, स्टैंड आउट फॉर बीइंग क्लीन सिटीज। तो मैसूर और इंदौर भी ऐसे ही दो शहर हैं, टू सिटीज आर देयर, ठीक है, वो इंडिया के सबसे बेस्ट क्लीन सिटी है। तो बच्चों इस अब आप जो है बहुत मोटिवेट हुए होंगे कि किस तरीके से गवर्नमेंट भी सफाई की तरफ ध्यान दे रही है, और नॉट ओनली विलेज, नॉट ओनली विलेज फॉलोइंग द स्टेप, बट ऑल्सो सिटीज आर डूइंग देयर बेस्ट फॉर जो है मैनेजिंग, फॉर मैनेजिंग वेस्ट मटेरियल। तो वेस्ट को हमने मैनेज करना ही करना है। Ask your friends if they are many village, town or city that they know about। यदि आप अपने बड़े लोगों से, चाचा ताऊ से, मम्मी पापा से बात करेंगे कि क्या उनके क्या उन्होंने किसी ऐसे विलेज, टाउन, सिटी का नाम सुना है या जानते हैं जो विच इज नोन एज फॉर द क्लीननेस, जिसको कोई साफ सफाई रखने के लिए जाना जाता है, ऐसे सिटी का नाम जानते हैं, तो आप अपने एल्डर से पूछेंगे। फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स और टीचर्स अबाउट द स्वच्छ भारत मिशन। और जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, इसके बारे में भी आप जो है अपने बड़ों से पूछेंगे, मम्मी पापा से, या फिर आप अपने क्लास टीचर से कि व्हाट इज स्वच्छ भारत मिशन एंड व्हेन डिड इट स्टार्ट। और जो है स्वच्छ भारत मिशन कब चालू किया गया था।